एआई कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो विकासशील मशीनों से संबंधित है जो उन कार्यों को पूरा कर सकती है जिनकी आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। कंप्यूटिंग क्षमता के उपलब्ध डेटा विस्तार के विस्फोट के साथ दुनिया में आई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में तेजी से प्रगति हो रही है, जो अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को बदल रही है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपको चौंका सकते हैं। 1 जनवरी 2018, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दावा किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई बिजली की तुलना में मानवता के लिए अधिक ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। 2 दुनिया भर के देश एआई के नेतृत्व वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के प्रयास कर रहे हैं, जिसका अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग $15.7 ट्रिलियन का योगदान होगा। एआई उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाएगा। यह उत्तर अमेरिकी जीडीपी को 14% तक बढ़ा सकता है। 3 $127 बिलियन का ऑटोनोमस व्हीकल्स मार्केट एआई द्वारा संचालित किया जा रहा है। 2027 तक दुनिया भर में सेल्फ ड्राइविंग कार बाजार के लायक होने की उम्मीद है। स्मार्ट कारों को वास्तविकता बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक महत्वपूर्ण है। एनवीडिया ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार ड्राइव पीएक्स पेगासस विशेष रूप से ड्राइवर लेस कारों के लिए और कंपनी के एआई और जीपीयू द्वारा संचालित किया। कंपनी ने इस साल शिपिंग शुरू कर दी है और 25 वाहन निर्माता और तकनीकी कंपनियों ने पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं। काम करने के लिए आपके आवागमन के दौरान आपकी कार में झपकी लेने की क्षमता आपके विचार से बहुत करीब है। 4 भारत को मुख्य रूप से स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में अपने बड़े एआई प्रशिक्षित वर्कफोर्स के कारण दूसरे स्थान पर रखा गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि एआई 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में $957 बिलियन तक की मदद कर सकता है। 5 2021 में माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी अध्ययन के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भारत में संगठनों और कर्मचारी प्रोडक्टिविटी इनोवेशन की दर से 2 गुना से अधिक होगा। 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी के लिए सबसे अच्छे 5 देश हैं: चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और भारत। 7 भारत की जिन कंपनियों ने एआई को अपनाया है, उन्हें उम्मीद है कि 2021 में उनकी प्रतिस्पर्धा में 2.3 गुना वृद्धि होगी। जिन अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों ने अपनी एआई यात्रा शुरू की है, वे लीडर्स द्वारा प्राप्त कम्पेटिटिव लाभों पर लापता होने का एक वास्तविक जोखिम चलाते हैं। 8 भारत में एआई मॉडल को विकसित करने, तैनात करने और निगरानी करने के लिए प्रतिभाओं और उपकरणों की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही पर्याप्त प्रशासन के साथ एक मजबूत डेटा एस्टेट की उपलब्धता भी है। 9 2019 में आईबीएम एआई मशीन, जिसे डिबेटर कहा जाता है, एक शीर्ष क्रम वाले मानव डिबेटर हरीश नटराजन से हार गई। 10 हालांकि पालतू जानवर बॉट डेवलपर्स के अनुसार असली पालतू जानवर प्यारे हैं, उन्हें खिलाया, साफ किया जाना चाहिए और वे मर जाएंगे। 2025 पेट बॉट्स का वर्ष होगा। एआई पालतू जानवर रोबोट होंगे जो वास्तविक जानवर की तरह दिखते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं, लेकिन मालिकों द्वारा अनुभव किए गए इन इश्यूज को खत्म करते हैं। 11 एआई आपके दिमाग को पढ़ सकता है। रोबोसिस्ट्स द्वारा एक नई पद्धति विकसित की गई है जो एफएमआरआई स्कैनर का उपयोग करके आपके विचारों की एक छवि बना सकती है। एआई को आपके मस्तिष्क से एक छवि बनाने और स्वयंसेवकों से प्राप्त अन्य चित्रों के साथ तुलना करने के लिए डिजाइन किया गया है। 12 एआई वर्ष 2021 में 6% नौकरियों को समाप्त करने में योगदान देगा। यह केवल कनाडा में 11,60,000 लोगों के काम के बराबर है। हालांकि एआई व्यावसायिक लागतों को काटने में सहायक है, लेकिन यह कुछ गंभीर समस्याएं पैदा करने वाला है। द गार्डियन के अनुसार ग्राहक सेवा नौकरियों में सबसे अधिक एआई खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गार्टनर के अनुसार एआई न केवल लोगों को काम से बाहर कर देगा, बल्कि 2021 तक लगभग 2.3 मिलियन नौकरियां पैदा करेगा। यह 500,000 नई नौकरियों का शुद्ध लाभ हासिल करने जा रहा है। 13 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में नेशनलिटी और पासपोर्ट भी होते हैं। सोफिया, एक महिला ह्यूमनॉइड ने सऊदी अरब की नागरिकता प्राप्त की है। इससे सार्वजनिक विवाद और प्रश्न सामने आए हैं कि रोबोट को सामाजिक अधिकार होना चाहिए या नहीं।
14 AI पहले से ही कनेक्टेड स्मार्ट होम को बेहतर बना रहा है। Amazon.com की इको लाइन AI के निजी सहायक द्वारा संचालित अलेक्सा के पास अभी स्मार्ट स्पीकर बाजार का 70% हिस्सा है और 2020 में कंपनी की शीर्ष पंक्ति में $10 बिलियन जोड़ा गया है। इसके अलावा गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट अपने AI का उपयोग कर रही है, जिसे गूगल असिस्टेंट कहा जाता है, अपनी स्वयं की कंपीटिंग लाइन को शक्ति देने के लिए, और स्मार्ट स्पीकर की राइवलरी बढ़ने वाली है। 15 आपके द्वारा खरीदे गए कुछ उत्पाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सुझाए जा रहे हैं। अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने पिछले साल निवेशकों को बताया था कि कंपनी के मशीन लर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को उत्पादों की सिफारिश करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा AI मदद करता है, यह निर्धारित करता है कि कौन से डील्स कब और कब पेश होंगे और व्यवसाय के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। 16 AI प्रोसेसर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अल्फाबेट ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर बनाया है, जिसे टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPU कहा जाता है। विशेष रूप से इसके विज्ञापन, खोज, जीमेल, गूगल फोटोज और अन्य सेवाओं को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए बनाया गया है। टेक दिग्गज भी TPU का उपयोग अपने क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर को बढ़ाने के लिए कर रहा है, जो कि $411 बिलियन बाजार का एक बड़ा टुकड़ा हड़पने के लक्ष्य के साथ है। 17 कुछ टेक्नोलॉजी लीडर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चिंतित हैं। टेस्ला के CEO एलोन मस्क, जो एडवांस तकनीक के लिए अजनबी नहीं है, ने कई मौकों पर चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है और मानवता के लिए समग्र रूप से। एलोन मस्क तकनीक के आसपास कुछ रेगुलेशंस और विशेष रूप से किसी भी प्रकार के ऑटोनोमस हथियार पर प्रतिबंध चाहता है। 18 विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने भविष्यवाणी की थी कि AI बहुत सारी नौकरियों को गायब कर देगा। हॉकिंग कई गहरे विचारकों में से एक थे जो मानते थे कि AI सिस्टम कई नौकरियों को खत्म कर देगा और उन्हें बदलने के लिए पर्याप्त नहीं बनाएगा। विशेष रूप से कारखानों के स्वचालन ने पहले से ही पारंपरिक विनिर्माण में नौकरियों को कम कर दिया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय इस नौकरी के विनाश को मध्यम वर्गों में गहरा करने की संभावना है, जिसमें केवल सबसे अधिक देखभाल, रचनात्मक या पर्यवेक्षी भूमिकाएं शेष हैं। वह अपने विचारों में अकेला नहीं था। PwC का कहना है कि अमेरिकी नौकरियों के 38% अगले 15 वर्षों में AI के लिए कमजोर होंगे। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि AI अगले 10 वर्षों के भीतर वैश्विक स्तर पर मौजूदा नौकरियों का 16% हिस्सा लेगा। लेकिन चिंता नहीं कि नौकरी के अवसरों का एक नया युग पैदा होगा। 19 मनुष्य अभी के लिए किसी भी प्रकार के AI से अधिक चालाक है। 2013 में AI के पास 4 साल की उम्र के समान बुद्धि थी। 2029 तक AI में वयस्क मनुष्यों के समान खुफिया स्तर होगा। कुछ शोधकर्ता उम्मीद करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम 2035 तक मानव के रूप में केवल 1/10 स्मार्ट होगा, लेकिन 2060 के आसपास चीजें थोड़ी अजीब लगने लग सकती हैं जब AI लगभग सभी कार्यों को करना शुरू कर सकता है जो मनुष्य करते हैं, और उन्हें बहुत बेहतर कर रहे हैं। 20 ज्यादातर AI बॉट फीमेल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश आबादी पुरुष आवाज पर महिला की आवाज को पसंद करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप अलेक्सा, सिरी जैसे आवाज सहायकों से सवाल पूछते हैं, तो आपको एक सुखद और विनम्र महिला की आवाज का जवाब दिया जाएगा। जब आप AI के साथ एक डिफॉल्ट आवाज के रूप में बातचीत करते हैं तो यह ज्यादातर एक महिला होती है, क्योंकि अध्ययनों से पता चला है कि महिला और पुरुष दोनों ही महिला की आवाज को पसंद करते हैं। में 21 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 80% प्रोफेसर पुरुष हैं। इतने सारे विभिन्न उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत अधिक क्षमता है। AI का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों के लिए एक मशीन है जो तेजी से और अधिक कुशलता से सोचता है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रक्रिया में क्या मशीनें हमारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगी? क्या यह हमें हमारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा या प्रक्रिया में हमें नष्ट कर देगा? नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके विचार क्या हैं।